हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएचईवर में। मैं जयशंकर केसरी आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एलसीएम एचसीएफ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। पहला संख्या 12,906, दूसरा संख्या 14,818, एचसीएफ 478, तो एलसीएम क्या होगा? बस सीधा सवाल है। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या 818 है बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। किस नंबर से डिवाइड होगा ये देखना होगा हमें। बड़ा नंबर है, यदि 2 से ही काट दें 2, 3, 9, 2 से काट दें 7, 4, 0, 9। शायद 239 किसी नंबर से नहीं कटता है। 7 या 21 नहीं कटेगा, 9 से तो नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं डिवाइड हो रहा है, 17 नहीं डिवाइड होगा। डायरेक्ट डिवाइड देना होगा, 239 से भागा देना होगा। चाहे ये नंबर कटे चाहे ये नंबर कटे, 239 से भागा देंगे। 239 से 7409 को भाग देंगे तो 3 बार में कट जाना चाहिए। 9 तिया 27, 3 तिया 9 और 1, 9 2 11, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 और 1 7। 239 हमारा कट जा रहा है ना। कितने बार में कटा? 3 और 1 31 बार में। तो ये डिवाइड हो जा रहा है इससे कितने बार में? 31 टाइम्स में ना। तो बस 31 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस नंबर को। 1 से गुना करेंगे 12, 906, 3 से गुना करेंगे 6 तिया 18, 9 तिया 27, हाथ मेरा 2, 36 और 2 38, 6 8 0 0, 9 1 10 का 0, 3 1 4, 40086 ये हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेट करना ही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, अधिकतम संख्या कौन सी है जो 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को भाग देना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है तो बड़े नंबर पे डिवाइड करना है। जब हमको नंबर बड़ा निकालना होता है तो एलसीएम निकालते हैं। जब हमको नंबर छोटा निकालना होता है तो एचसीएफ निकालते हैं। एक बात मेरा और ध्यान से सुनिए, यदि नंबर से बड़ा आपका ऑप्शन में रहे, नंबर से बड़ा आपका ऑप्शन में रहे, मतलब है कि आपको एलसीएम निकालना है। नंबर से छोटा अगर ऑप्शन में रहे, मतलब है कि आपको एचसीएफ निकालना है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इतना 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 से भाग देने पर 2 शेष बचे? तो हमको निकालना क्या है इसमें? एलसीएम। तो एलसीएम का काम क्या करते हैं? सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, बाद में जोड़ते या घटाते हैं। तो शेष को हमको जोड़ना है, एलसीएम में शेष को जोड़ना होता है, लेकिन एलसीएम निकालने के बाद 3, 5, 8, 12 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? निकालेंगे तो 120 हो जाएगा, लेकिन निकाल ही लेते हैं। 3 से यदि दें तो 1, 5, 8, 4, 4 से दें 1, 5, 2, 1, 5 दूनी 10, 10 चौक 40, 40 दिया 120, 120 मेरा एलसीएम आया ना। लेकिन हमको पहुंचना कहाँ है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना होता है? 99,999। इसको 120 से भाग दीजिए। 120 से भाग देंगे 960 भी हो जाएगा। 960 मतलब 9, 3 बचेगा, फिर से 9 उतरेगा, 360 हुआ, 9 3 39 बचा, फिर 9 आया, 360 होगा, 9 3 39 शेष रह गया ना। जो शेष रह गया उसको घटाना है, जो शेष रह गया उसको क्या करना है? घटाना है। तो 99 60। शेष को क्या करते हैं? शेष हमारा 2 है तो शेष को हमको जोड़ना है। कब जोड़ना है? सब काम करने के बाद। 99 62 ये हमारा आंसर होगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वह होगी जिसको इतना 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 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे।
क्वेश्चन नंबर 18 आप देख पा रहे हैं कि 13 का वह न्यूनतम गुणांक कौन सा है जिसे 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो सबसे पहले आप बात को समझेंगे कि जब भी क्वेश्चन में आ जाए 13 का गुणज, 13 का गुणज का मतलब होता है 13 से कटने वाला नंबर। तो आपका सबसे पहला काम है कि कौन सा नंबर 13 से डिवाइड होगा। जो 13 से डिवाइड होगा वो आंसर होगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। जब 2 होगा तब हम देखेंगे। तो 13 से ये कटेगा, 13 बच गया 12, 122 13 से डिवाइड नहीं होता है। 13 छक 78, 6 बचेगा 62 नहीं होगा। 13 बचा 12, 122, 13 9 117 5, ये 13 से डिवाइड होगा, 13 से ये डिवाइड नहीं होगा। जब भी क्वेश्चन में कहे कि 13 का गुणज 13 से विभक्त होने वाला संख्या, 15 से विभक्त होने वाला संख्या, आपका पहला काम है कि कौन सा नंबर 13 से डिवाइड होगा, यही देखना है। तो 13 से एक ही नंबर डिवाइड हुआ ना, एक से अधिक नंबर डिवाइड होता, क्वेश्चन आगे मिलने वाला है तो हम आपको उसको भी बनाने का तरीका बताएंगे। बाकी ये सब का कोई यूज़ नहीं, बस केवल ये देखना है कि 13 से कितने नंबर कट रहा है। एक से अधिक कटेगा तो फिर हम आगे चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हमारा 19 कह रहा है कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी है जिसे 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर 11, 14, 17 और 20 शेष बचे। ये क्वेश्चन आपके लिए न्यू है, अभी तक आ रहा था 2 शेष बचे, 5 शेष बचे, पर यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 से अधिक बार शेष बच रहा है। तो हम आपको बताए थे कि जब 1 से अधिक बार शेष हो तो पहला काम है आपका एलसीएम निकालना। जो नंबर दिया रहे उसका एलसीएम निकालना, जो भी नंबर दिया है उसका एलसीएम निकालना। 15, 18, 21, 24 एलसीएम का काम सबसे पहले एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो 3 से 5, 6, 7, 8, 2 से 5, 3, 7, 4। अब डिवाइड नहीं होगा। 5 गुनी 10 दिया 30, 30 दिया 90, 90 गुना 28, 90 गुना 28 यदि हम करते हैं तो 0 का 0, 9 8 72, 9 दूनी 18 और 7, 18 और 7 कितना हो रहा है 2520। तो एलसीएम हम कितना निकाले हैं 2520। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा एलसीएम कितना आया 2520। क्वेश्चन क्या कर रहा है 4 अंकों की अधिकतम संख्या। तो 4 अंकों की अधिकतम संख्या जो होती है वो 9999, 9999 होता है। हमारा एलसीएम कितना आया है 2520। 2500 ही लेते हैं, यदि उसको 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। 10,000 हो जाएगा मतलब 5 अंकों में वो नंबर चल जाएगा ना। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 बार। तो 2520 को 3 से गुना कीजिए 7560 आएगा। 4 बार गुना कर देंगे तो 11,000, 10,080 आ जाता। तो 10,080 मतलब वो 5 अंकों में चल जाता। हमसे बोला गया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 3 बार ही मल्टीप्लाई करेंगे 7560 आया ना। 1 से अधिक जितना बार शेष बोले तो हम बताए हैं जो डिफरेंट होता है उसको घटाते हैं। डिफरेंट कितने का 15 में 11 गया 4, डिफरेंट कितने का 4, डिफरेंट कितने का 4, डिफरेंट कितने का 4। तो जो डिफरेंट आता है उसको घटाना है। 1 से अधिक बार शेष बचने में जो डिफरेंट आता है उसको घटाना है। 7556 ये हमारा आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, आपको जानकारी मिलती रहेगी। जिसमें ट्रिक्स की आवश्यकता होगी जरूर से जरूर ट्रिक्स बताया जाएगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, फिर बातें करेंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 20 आप देख पा रहे हैं कि 4 घंटियां क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, 1.1/2 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वे दोपहर इकट्ठे 12 बजे बजी हैं तो नेक्स्ट वो कितने बजे बजेंगी। तो घंटी वाला क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है, ये बात एकदम फाइंड कर लीजिए। घंटी वाला क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है, ये बात दिमाग में फिट कर लीजिए। घंटी हो, बाजा हो, बत्ती हो, दौड़ हो, ये सब जितने भी क्वेश्चन आए सब में आपको एलसीएम निकालना है।
बिल्कुल एलसीएम ही निकालना है। अब थोड़ा सा एक बात और समझेंगे हमारा कि 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। यदि हम लिख लें 60 मिनट गुना 15, तो 60 मिनट का मतलब 1 घंटा गुना 15 यानी कि 15 घंटा। 60 मिनट गुना 20 यानी कि 20 घंटा। 60 मिनट गुना 8 मतलब 8 घंटा। बात को समझेंगे, क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत होगी आपको। पहले गुना करके बड़ा करेंगे, फिर भाग देके छोटा करेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। हम बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, ध्यान देंगे। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। 60 मिनट गुना 15 तो 900 करने की ज़रूरत नहीं है। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा गुना 15 मतलब 15 घंटा। तो घंटी वाले क्वेश्चन में आपको निकालना है एलसीएम। घंटी वाले क्वेश्चन में आपको निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहला क्या है, 30 मिनट। 1 घंटा का मतलब 60 मिनट। 1.1/2 घंटा का मतलब 90 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट का मतलब 105 मिनट। बात समझ रहे होंगे। सभी नंबर मेरा 15 से डिवाइड हो रहा है, 2 बार में, 4 बार में, 6 बार में, 7 बार में। सब नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 7 बार में। आइए यहाँ गुना करें। सारा नंबर हम मिनट में ले चुके हैं। 15 दूनी 30 मिनट, 30 दूनी 60 मिनट। 60 मिनट गुना 7 या 21। 60 मिनट गुना 21। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा गुना 21 बराबर कितना आ जाएगा, 21 घंटा। कितना आ जाएगा, 21 घंटा। 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा गुना 3, 3 घंटा गुना 7, 7 या 21 घंटा। कब बजा था, 12 बजे दोपहर में बजा था। फिर कब बजेगा, तो 21 घंटे बाद बजेगा। 12 बजे बजा है, 21 घंटे बाद बजेगा। हमारा दिन जो होता है 24 घंटे का होता है। अगर 12 बजे बजा था, 24 घंटा बाद मतलब दूसरा दिन का 12 बज जाता। लेकिन यहाँ पे बोला गया है सिर्फ 21 घंटा, मतलब 24 घंटा में 3 घंटा कम, यानी कि दूसरे दिन सुबह का 9 बजे, 9 बजे प्रातः AM। 21 घंटा जोड़ेंगे 12 में तो 9 हो जाएगा दूसरे दिन का, तो 9 बजे सुबह बजेगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कह रहा है कि 4 घंटियाँ 5, 6, 8, 9 सेकंड के अंतराल में बजती है, तो पुनः कितने देर बाद बजेंगी। घंटी वाला क्वेश्चन मतलब एलसीएम निकालना है। बात क्लियर। घंटी वाला क्वेश्चन मतलब एलसीएम निकालना है। 5, 6, 8, 9 का एलसीएम 3 से दे दें, 5, 2, 8, 3, 2 से दे दें, 5, 1, 4, 3, तो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 चौक 120, 120 गुना 3, 120 गुना 3, 360 सेकेंड आया। 360 सेकेंड, सेकेंड का मतलब मिनट, 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट, यानी कि हम इसको कह सकते हैं 6 मिनट। पूछा गया है कब, कितने देर बाद बजेगा, तो 6 मिनट बाद बजेगा। कितने देर बाद बजेगा, 6 मिनट बाद। यदि आपसे पूछा जाता कि 10 बजे बजा था, कब बजता, तो 10:06 में। 12 बजे बजा था तो कब बजता, 12:06 में। 1:30 में बजा था तो कब बजता, 1:36 में। लेकिन पूछा है कितने देर बाद बजेगा, तो 6 मिनट बाद बजेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आप देख पा रहे हैं कि वह अधिकतम संख्या कौन सी है जिसे 989 और 1327 में भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचता है। अधिकतम संख्या मतलब एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ का काम करने से पहले हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, तब एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले शेष को क्या करेंगे, घटाएंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। अधिकतम संख्या मतलब एचसीएफ, और एचसीएफ का काम पहले जोड़ना या घटाना होता है। एचसीएफ में शेष को घटाते हैं, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। 989 में 5 गया, 984। 1327 में 7 गया, 1320 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है, आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो सीख लेंगे। 984, 1320 एक बार में भाग लगेगा। 10 में से 4 गया 6, 11 में से 8 गया 3, 12 में से 9 गया 3, 336, 984 2 बार में लगेगा 672, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा।
2 1 3 336, एक बार में 312, 24 बचेगा। 24 से 336 में भागा देंगे तो पूरा की पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब सबसे डिवाइड हो गया मतलब एचसीएफ कितना आया 24। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है 24 है, जिसे इतना और इतना से भाग देने पे 5 और 7 शेष बचेगा। क्वेश्चन नंबर 23 आप देख पा रहे हैं कि एक दूध वाले के पास 2 माप का डब्बा है। पहला में 75 लीटर दूध है, दूसरा में 45 लीटर दूध है। वह बड़ा से बड़ा माप कौन सा होगा जिससे वो दोनों का दूध माप सके। तो हम आपको बताए थे बड़ा से बड़ा या माप वाला क्वेश्चन आ जाए, ड्रम वाला क्वेश्चन आ जाए, टुकड़ा वाला क्वेश्चन आ जाए, उसमें आपको एचसीएफ निकालना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 75 और 45 का एचसीएफ निकाल दीजिए। 75 45 का एचसीएफ निकालिएगा तो 15 एक ऐसा नंबर होगा बड़ा से बड़ा जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। आप आराम से निकाल सकते हैं 15, बट निकालने के लिए भी आपको यहाँ बता दिया गया है एचसीएफ 15। वह बड़ा से बड़ा माप कौन सा 15। ठीक है, आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, बिल्कुल नया क्वेश्चन है आज के लिए। कल के वीडियो में आपको बताए थे अनुपात वाला क्वेश्चन वीवीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट। जितना भी क्वेश्चन आता है इस सब पे डिपेंडेंट होता है। जब संख्या अनुपात में रहे, जब संख्या अनुपात में रहे तो पहला संख्या 3x, दूसरा संख्या 4x, जो अनुपात है इसका एचसीएफ हमेशा x होता है और एलसीएम हमेशा 4 और 3 का एलसीएम 12x होता है। ये कल बता चुके हैं, फिर से समझेंगे। जब संख्या अनुपात में रहे तो एचसीएफ हमेशा x लेंगे। जब संख्या अनुपात में रहे तो एचसीएफ हमेशा x लेंगे। पहला नंबर पहला संख्या, दूसरा नंबर दूसरा संख्या। एलसीएम क्या होगा 4 तिया 12x। हमारा एचसीएफ दिया हुआ है कितना 4, पहला संख्या 4 तिया 12, दूसरा संख्या 16। एलसीएम कितना 12 गुना 4 48। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कर रहा है कि 23 का वह कौन सा गुणांक है जिसे इतना 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 से भाग देने पर 7 10 और 13 शेष बचे। तो हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि 13 का गुणज हो 23 का गुणज हो तो आपका पहला काम है कि कौन सा नंबर 23 या 13 से कटेगा, गुणांक हो या विभक्त होने वाली संख्या हो। तो 23 से आप भाग देके देखिए, 23 बचेगा 7, 71 हो गया ना, 23 या 69 2 बचेगा। ये नंबर हमारा कट रहा है। 7 बचा 72 नहीं कटेगा, 7 बचा नहीं कटेगा, 7 बचा 73, 4 बचा 46 कटेगा। देखिए इसके पहले वाला में हम बताए थे कि जब भी 23 से विभक्त होने वाला नंबर हो या 23 का गुणज हो या 23 का गुणांक हो तो आप देखेंगे कि कौन सा नंबर हमारा 23 से डिवाइड हो रहा है। तो हम अब देख पा रहे हैं कि 23 से 2 नंबर कट रहा है, उसमें 1 नंबर कट रहा था तो आंसर हो गया था, बट यहाँ 2 नंबर डिवाइड हो रहा है। अब इस दोनों में कौन सा हमारा आंसर होगा। 21 से भागा देंगे तो 10 बचना चाहिए, 18 से भागा देंगे 7 बचना चाहिए, 24 से भागा देंगे 13 बचना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या है कि इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 18 21 24, 6 7 8 3 7 4, 3 दूनी 6 तिया 18 गुना 28, 18 8 144, 18 दूनी 36, 36 और 14 50, 504 हमारा आया। डिफरेंट को घटाते हैं तो डिफरेंट यहाँ हम देख रहे हैं कितने का डिफरेंट आ रहा है 11 का 11 का 11 का, यानी जो भी एलसीएम है उसको कुछ टाइम मल्टीप्लाई कीजिए। तो हमको लगता है 6 बार मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो 3024 हो जाएगा हमारा। 6 चौक 24 54 30, 3024 में क्या करते हैं हम डिफरेंट को घटाते हैं। डिफरेंट को क्या करना है घटाना है, तो घटाना है तो 3013 यानी पहला वाला आंसर होता है। डिफरेंट को घटाना होता है, डिफरेंट को जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। यदि एक नंबर कटता, एक नंबर डिवाइड होता तो हमारा पहला ऑप्शन होता, लेकिन 1 से 2 नंबर डिवाइड हुआ तो एलसीएम निकालिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे तो देख पा रहे थे 3000 है, 500 है, 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से अधिक शेष बचे तो डिफरेंट को घटाते हैं। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 26 एकदम बिल्कुल हल्का क्वेश्चन मिल गया आपको कि 2 संख्या का एचसीएफ 16 एलसीएम 160, एक संख्या 32 तो दूसरा संख्या क्या। एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। 16 से 32 2 बार में, 2 से 160, दूसरी संख्या कितना 80। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 2 संख्या का गुणनफल 4107
HCF 37। जब भी HCF 37 है, दो संख्या का है ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 4707 ना, HCF 37 है। जब HCF 37 है तो पहला संख्या 37 है, दूसरा संख्या 37 भी। तो दिया हुआ यहाँ पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 4107 ना, मतलब 37A गुना 37B बराबर 4107। अब यहाँ पे देखेंगे कि 37 से डिवाइड देते हैं पहले। 37 से एक बार में बचेगा 4, 37 से एक बार में 40 होने के कारण बचेगा 3, फिर 37 से दीजिए 3 बार में आया ना। ए बी का मान क्या हुआ 3, यानी A गुना B लिख सकते हैं हम 1 गुना 3। ए बी का मान क्या लिखेंगे 1 गुना 3। हमसे बड़ी संख्या के बारे में पूछा गया ना, तो बड़ी संख्या पूछा गया, HCF को गुना करेंगे बड़ा नंबर से। बड़ी संख्या HCF को गुना करेंगे बड़ा नंबर से, कितना होगा 111। ये हमारा आंसर। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर 1, 2, 3 शेष बचे। छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम, और एलसीएम में सबसे पहला काम एलसीएम निकालना। तो 4, 5, 6 का एलसीएम आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 60 होगा। निकाल लेते हैं 2, 5, 3, 2 दूनी 4 पंचे 20 दिया 60। तो एक से अधिक बार यदि शेष रहे तो डिफरेंट को घटाते हैं। 4 में 1 गया 3, 5 में 2 गया 3, 6 में 3 गया 3, तो डिफरेंट हमारा 3 का आ रहा है ना, तो 3 घटाएंगे। हमारा आंसर कितना 57। एक से अधिक बार शेष में डिफरेंट को घटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 6 अंकों की वह न्यूनतम संख्या कौन सी है। तो 6 अंकों की न्यूनतम संख्या हमारा जो होता है 1 लाख होता है। 1 पर 5 जीरो 1 लाख। n है जिसे 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो 2 शेष बचे यानी सबसे पहले एलसीएम निकालिए। एलसीएम क्या होगा 4, 6, 10 और 15 का जो एलसीएम होगा फिर से 60 होगा ना। निकालने के लिए तो निकाल लेंगे, लेकिन निकालने के लिए सीख जाएंगे कि सबसे बड़ा नंबर कितना है 15। 15 दूनी 30, 4 से नहीं कटेगा। 45, 4 6 से नहीं कटेगा। 15 चौक 60, 4 से भी कटेगा, 7 से भी ये 6 से भी कटेगा। फिलहाल निकाल लें तो 3 से 2 1 5 5, 5 से 2 1 1 1, 3 दूनी 6 पंचे 30 दूनी 60। इसको 60 से भागा दीजिए। जो भी काम करना है शेष को एलसीएम निकाले। एलसीएम निकालने के बाद गुना उना करने के बाद जोड़ेंगे या घटाएंगे। एलसीएम में जो काम होगा एलसीएम निकाल लेना है, गुना भाग जो करना पड़े कर लीजिए। लास्ट में शेष को जोड़ते या घटाते हैं तो शेष को जोड़ना पड़ता है। तो 60 से भागा दीजिए। 1 लाख से बड़ी होना चाहिए, इससे छोटा होगा तो वो 5 अंकों में हो जाएगा। 1 लाख से बड़ा होना चाहिए। 60 से भागा देंगे, एक बार में जाएगा 40, 400, 360, 40, फिर से 400, 40, फिर से 400, 360। तो यहाँ पे आया कितना 40 आया ना। तो 40 तो है, 60 से कटने के लिए 40 बचा हुआ है। कितना और घट रहा है मेरे पास, तो 20 और घट रहा है। यानी कि ये सबसे कटने वाला नंबर कितना होगा 1,20,000। जोड़ना कितना है 2 को जोड़ना है। आंसर 1,22,000 होगा। अंकों का योग पूछा गया है, n का मान पूछा गया है। 2 2 4 और 1 5, अंकों का योग कितना 5। ये हमारा आंसर। बात को यहाँ समझेंगे। 1 लाख में कितना बचा 40। छोटी से छोटी संख्या बोले मतलब उससे ज़्यादा लेना है। यहाँ 60 है, यहाँ 40 है, 20 का डिफरेंट है। 20 क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 1,20,000 मेरा कटने वाला नंबर प्राप्त हुआ। 2 शेष बचे तो 2 को जोड़ना है। एलसीएम में जोड़ने का काम सबसे लास्ट में। 1,22,000 आया। अंकों का योग 2 2 4 और 1 5। ये हमारा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है हमारा क्या, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 2 गुना करने पर 12, 18, 21 और 30 से विभक्त हो। तो छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम ना। तो सबसे पहले 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम हम निकाल लें। 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम। 3 से सभी नंबर डिवाइड हो रहा है हमारा। 4 बार में, 6 बार में, 7 बार में, 10 बार में। 2 से डिवाइड हो रहा है 2, 3, 7, 5 अब डिवाइड नहीं होगा। 3 दूनी 6, 7 पचे 35, 35 दिया 105, 105 दूनी 210 गुना 6, 210 गुना 6, 7 पचे 35, 35 दिया 105 गुना 2, 210, 210 गुना 6। तो एलसीएम हमारा कितना आया 1260। यानी कि वह छोटी सी छोटी संख्या है जो 12, 18, 21 और
30 से पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, लेकिन कह रहा है वो कौन सी संख्या जिसको दुगना करने पे ये सबसे कटे। तो मान लेते वो संख्या x है जिसको 2 से गुना करेंगे तब 1260 आएगा। तो संख्या हमारा कितना है 630। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। वर्ग संख्या कौन सी है जिसे 10, 16, 24 से पूर्णतः विभक्त किया जा सकता है ना। तो न्यूनतम वर्ग संख्या, तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 10, 16, 24 का यदि आप एलसीएम निकालेंगे 5, 8, 12, 5, 8, 12, 4 से देंगे 5, 2, 3, 3 दूनी 6 पंचे 30, चौक 120 गुना 2, 240। 240 से डिवाइड होने वाला पूर्णतः वर्ग संख्या, तो 240 से हमारा कौन सा नंबर डिवाइड होगा। 240 से 900 डिवाइड नहीं होने वाला है, 2500 डिवाइड नहीं होने वाला है, 1600 डिवाइड होगा 240 से, 10 से भी डिवाइड हो रहा है, 24 से डिवाइड होगा 1600, 240, 24 से 160 ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। कौन सा नंबर डिवाइड होगा 3600। तो आप बात समझ रहे हैं कि वह न्यूनतम वर्ग संख्या कौन सी है। एलसीएम निकालें कितना आया 240। 240 से जो डिवाइड होगा कम से कम संख्या, छोटी से छोटी संख्या, वो हमारा आंसर होगा। तो 3 नंबर मेरा डिवाइड नहीं हो रहा है, चौथा नंबर डी ऑप्शन मेरा डिवाइड हो रहा है, तो आंसर हमारा क्या होगा डी। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से समझेंगे। न्यू क्वेश्चन है ये, अभी तक नहीं पढ़े आप लोग, या हम आपको नहीं बताए हैं, आप पढ़े होंगे। 5 किलोमीटर की दौड़ में ABC एक ही दिशा की ओर दौड़ता है, वृत्ताकार मार्ग है ना। पहला का चाल है 2 होल 1/2 किलोमीटर पर आवर, इसको कह सकते हैं हम 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको कह सकते हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको कह सकते हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करता है, वृत्ताकार मार्ग है ना। कितने देर बाद मिलेगा, हमसे पूछा जा रहा है कितने समय बाद मिलेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। ए का समय क्या लगा दूरी बटे चाल, 5 किलोमीटर का वृत्ताकार मार्ग है, ए का चाल है 5/2, 5/2, तो 2 को हम ऊपर में लिख सकते हैं। बी का समय क्या होगा 5/3, सी का समय क्या होगा 5/2। दूरी बटे चाल, दूरी सबके लिए 5 किलोमीटर है, चाल अलग अलग है। 5/2 हुआ तो 2 ऊपर कर दिए है ना। फिर से बात को समझेंगे। एक वृत्ता मार्ग है जो 5 किलोमीटर गोलाकार है, इस पे 3 धावक दौड़ता है, उसका स्पीड है 2 होल 1/2, 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने देर बाद वो पुनः इकट्ठे एक जगह पर मिलेंगे। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 5, चाल 5/2, इसलिए 2 ऊपर आया। दूरी 5, चाल 3, दूरी 5, चाल 2। तो हम बताए थे दौड़ वाले क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। दौड़ वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। ये हमारा भिन्न हो गया ना, तो भिन्न का एलसीएम क्या होगा। तो भिन्न का एलसीएम, एलसीएम का मतलब ऊपर वाले नंबर का एलसीएम। ये 10 हुआ, ये 5 हुआ, ये 5 हुआ। ऊपर वाले नंबर का एलसीएम 10, 5, 5 का एलसीएम 10। नीचे वाले नंबर का एचसीएफ 5, 3, 2 का एचसीएफ 1। एलसीएम में बड़ा नंबर को लेते हैं 10, सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है। एचसीएफ में छोटा नंबर को लेते हैं 2, तो 2 से सभी नंबर नहीं डिवाइड हो रहा है। 2 किससे डिवाइड होगा 1 से। एलसीएम मेरा क्या आया 10/1, यानी कितने देर बाद मिलेगा, तो 10 घंटे बाद मिलेगा। चलिए ये हमारा आंसर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये सब जल्दीबाजी करने से नहीं होगा, क्वेश्चन को समझना है आराम से। और एक टाइप का एक ही क्वेश्चन को आप 5-7 बार बना सकते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बनाइए, या एक ही क्वेश्चन 10 बार बनाइए, बात बराबर है। अगर आपके पास एक क्वेश्चन है तो इसी क्वेश्चन को 10 बार बनाइए। पिछले वाला क्वेश्चन दौड़ वाला जो था उसको भी आप 10 बार बना सकते हैं। 2-4 बार यदि प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है। एक बार में क्लियर नहीं हो,
आप 2 से 4 बार क्वेश्चन को बनाइए। यदि 2 से 4 बार क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन मेरे लिए आसान हो चुका है। आइए आते हैं क्वेश्चन की ओर। एक प्लॉट जो है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबा है। तो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर मतलब पूरा का पूरा 15 मीटर नहीं, 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। यदि इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो 1517 सेंटीमीटर लंबा प्लॉट है। 9 मीटर 2 सेंटीमीटर मतलब 902 सेंटीमीटर चौड़ा प्लॉट है मेरा। लंबाई कितना है 1517 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 902 सेंटीमीटर। कह रहा है इसमें कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्सें लगेंगी, इसमें कितनी कम से कम वर्गाकार टाइल्स लगेंगी। तो संख्या बराबर होता है जमीन का क्षेत्रफल, जमीन का क्षेत्रफल बाय टाइल्स का क्षेत्रफल। कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेगी, तो जमीन का क्षेत्रफल बाय टाइल्स का क्षेत्रफल। तो टाइल्स कैसा लगाना है, हमें वर्गाकार टाइल लगाना है, यानी टाइल्स की जो लंबाई होगी और चौड़ाई होगी वो बराबर होगी। तो टाइल्स की लंबाई चौड़ाई का माप नहीं दिया हुआ है। टाइल्स का लंबाई चौड़ाई का माप कैसे निकलेगा, दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल दीजिए, टाइल्स का लंबाई चौड़ाई का माप निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। संख्या बराबर होता है जमीन का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। तो जमीन लंबा चौड़ा दिया हुआ है, जमीन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। टाइल्स का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, दोनों का एचसीएफ जो आएगा वो वर्गाकार टाइल्स का भुजा आएगा। तो दोनों का एचसीएफ निकालिए। 1517 902 एक बार में लगेगा ना, 615 एक बार में, 287 615 574 एचसीएफ निकाल लेंगे। 574 26 15 41 287 ये मेरा डिवाइड हो गया। एचसीएफ कितना आया 41। तो कितनी टाइल्स लगेंगी, जमीन का क्षेत्रफल 1517 गुना 902 बटे 41 गुना 41। 1517 गुना 902 बटे 4141 आप डिवाइड कर देंगे। ये 37 बार में आप डिवाइड कर देंगे, ये 22 बार में। 22 सत्ते 154 66 और 15 814 टाइल्स लगेंगी। ये हमारा आंसर। हाँ, तो जब भी ज़मीन का लंबाई चौड़ाई दिया रहे और वर्गाकार टाइल्स का माप नहीं दिया रहे तो आपको निकालना क्या है, एचसीएफ निकाल लेंगे। जो एचसीएफ आएगा वो वर्गाकार टाइल्स का माप आ जाएगा। संख्या बराबर जमीन का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है बट 2-4 बार बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोसेस कैसे करना है और आराम से बन जाएगा। ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। कंटिन्यू चल रहे हैं, सारा क्वेश्चन एक से लेके लास्ट तक सारा का सारा क्वेश्चन कराया जाएगा। आइए, बहुत ही हल्का क्वेश्चन आ गया। हम आपको फर्स्ट में बताए थे कि जब संख्या अनुपात में रहे, 2:3 आना, जब संख्या अनुपात में रहे तो पहला संख्या 2x, दूसरा संख्या 3x जो दिया हुआ है, इसका एचसीएफ क्या होगा, x होगा, और एलसीएम क्या होगा, तो 3 और 2 का एलसीएम 6x होगा। ये हमने फाइंड किया, ये हमको फाइंड करना है। जब संख्या अनुपात में रहे तो ये चारों चीज़ हमें निकालना है। अब क्वेश्चन में दिया क्या है कि एलसीएम 54 है, मतलब हम लिख सकते हैं 6x बराबर 54, क्योंकि एलसीएम कितना निकाले हैं 6x, दिया हुआ है कितना 54, x का मान कितना आया 9। फर्स्ट नंबर 9 दूनी 18, सेकेंड नंबर 9 तिया 27। हमारा जो संख्या आया 18 और 47 आया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दोनों का सम क्या होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए 18 और 27 45। आप डायरेक्ट यहाँ भी जोड़ सकते हैं 2 3 5 5 गुना 9 54, एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 गुना 9 45। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। दो संख्याएं 4:5 में है तो हमको 4 चीज़ फाइंड कर लेना है ना। पहला संख्या 4x, दूसरा संख्या 5x, एचसीएफ x, एलसीएम 4 और 5 का एलसीएम 20x। ये चारों चीज़ हमने फाइंड किया। दिया हुआ है क्या, एलसीएम 120 है, तो 20x का मान 120, x का मान कितना आया 6। हमसे पूछा जा रहा है संख्याएं कौन सी है, तो पहला संख्या 4x है ना, 6 गुना 4 24, दूसरा संख्या 5 है, 6 गुना 5 30। ये हमारा आंसर। आइए आते हैं 37 की ओर। टोटल रेट हमारा कितना होगा 85।
आइए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है हमारा, पहले ये जानते हैं। न्यू क्वेश्चन है, आपको सीखने की ज़रूरत है, पहले ये क्वेश्चन बनाए नहीं है। 3 सहअभाज्य संख्या हैं जो एक दूसरे से सहअभाज्य है। मतलब सहअभाज्य ऐसे दो संख्याओं को कहते हैं जो किसी तीसरे नंबर से तो कटता है बट एक ही नंबर से दोनों संख्याएं नहीं कटता है। जैसे कि मान लें, एक एग्जांपल समझते हैं कि हमारे पास 18 और 25 दो नंबर है, तो 18 का जो मल्टीपल है वो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। 25 मेरा 5 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन दोनों में से किसी का गुणनखंड ऐसा नहीं है कि दोनों नंबर को डिवाइड कर पाए। तो सहअभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक ही नंबर से दोनों नंबर डिवाइड नहीं करे। और सहअभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होता है और एलसीएम उसका मल्टीपल होता है। इसको नोट कर लेंगे आप लोग। दो सहअभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होता है और एलसीएम उसका मल्टीपल होता है। सहअभाज्य संख्या ऐसा होता है जो एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो। नंबर डिवाइड होने वाला है बट दोनों एक ही नंबर से डिवाइड ना हो, उसको कहते हैं सहअभाज्य संख्या। आइए आते हैं क्वेश्चन में। 3 सहअभाज्य संख्या है जिसमें पहला 2 का मल्टीपल 551 है, अंतिम 2 का मल्टीपल 1073 है। तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। यानी कि 551 दो नंबर का गुणनफल है, 7 1073 दो अंकों का ए बी बी सी, यानी दोनों में बी है हमारा। 551 का खोजते हैं कि वो किससे कटेगा। तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 7 49, 7 से डिवाइड होगा ये, 7 7 49, 7 3 21। तो 7 और 73 का मल्टीपल है ये, यानी कि 7 और 73 का हो सकता है ए और बी। अब हम देखेंगे कि ए और बी 2 का गुणनफल हुआ, फिर बी से ये कटना चाहिए। तो 73 से 1073 डिवाइड नहीं होगा, 7 से होगा, 3 बचेगा, नहीं होगा। यानी कि ये नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि एक नंबर ऐसा होना चाहिए 73 और 7 में जिससे 1073 भी डिवाइड हो। तो 7 से तो नहीं हुआ। आगे देखते हैं 551, 11 से नहीं होगा, 9 से तो होगा ही नहीं, 13 से होगा, 13 चौक 52 नहीं होगा, 15 से होगा नहीं, 14 16 से होगा नहीं, 18 से नहीं होगा, 17 से होगा, 17 3 51 नहीं होगा, 19 से हो रहा है, 19 दूनी 38, बचेगा कितना 17, 19 नाम 171, यानी कि ये 19 गुना 29 हो गया। अब आप देखेंगे कि ये नंबर या तो 29 से कटना चाहिए या तो 19 से कटना चाहिए। 19 से काट के देखेंगे, 19 × 5 = 95, क्योंकि बी है, एक नंबर ऐसा चाहिए जो इससे कटना चाहिए। 19 × 5 = 95, 12 बचेगा, 19 से नहीं कटा, 19 3 87 कट जाएगा, 29 से कट जाएगा, ये नंबर 29 से कट जाएगा। 551 बराबर लिख सकते हैं 19 गुना 29, 1073 बराबर लिख सकते हैं 29 से भागा दीजिए। 29 से यदि हम भागा देंगे, 29 3 87, 29 3 87, 7 बार में 29 गुना 37, 1073 हमारा हो जाएगा। a + b + c का हमारा योग पूछा है ना। a मेरा 19, b मेरा 29, c मेरा 37, 19 + 29 + 37 48 37 85। आइए क्वेश्चन नंबर 38, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है, एलसीएम 140 है। जो भी संख्याएं हैं वो 20 और 45 के बीच में है, तो उनका योग क्या होगा। अब आपको पता है कि जब एचसीएफ 7 है तो पहला संख्या 7a, दूसरा संख्या 7b, एलसीएम 7ab। तो 7ab का मान कितना 140 है ना। 140 7 से भागा देंगे 20 आएगा। 700 7 से भागा देंगे कितना आएगा 20। 20 को ऐसे नंबर में तोड़ना है कि एक ही नंबर से ना टूटे। तो 20 कैसे टूटेगा 4 गुना 5, यानी a का मान 4, b का मान 5। संख्याओं का योग तो दोनों को जोड़ के एचसीएफ से गुणा कर दिए, 4 5 9, 9 7 63 ऐसे निकालेंगे। तो पहला संख्या 7a तो 7 चौक 28, दूसरा संख्या 7b तो 7 5 35, दोनों को जोड़ेंगे तो 73 आ जाएगा।
ऐसे जिसमें तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड में HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। बहुत ही हल्का क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये कि HCF 15 है, LCM 3 है, 100 संख्या 60 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो HCF गुना LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, 15 से 4 बार में, 4 से 75 बार में, सेकेंड नंबर हमारा कितना 75। आइए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कह रहा है कि HCF 23 है, 2 गुणनखंड 13 और 14 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। योगी है ना, तो कुछ करना नहीं है। दोनों संख्या में से बड़ी संख्या क्या है? अच्छा, बड़ी संख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कह रहा है कि HCF 23 है, अन्य 2 गुणनखंड जो है 13 और 14 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो कुछ करना नहीं है, 23 गुना 14 बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़े गुणनखंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 तिया 42, 28 और 4 32, 322 हमारा आंसर।